हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पॉइंट्स टू बी कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट। यानी अगर हम लोग ऑडिट रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने चाहते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो नोट्स रखे हुए हैं वो नोट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखे ताकि आप एग्ज़ाम के एंड टाइम पे भी अगर देखो या मेरे वीडियो सुनो तो आपको याद रह सके कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मेरा वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर एक बार अपने टेक्स्ट बुक का रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको अगर आंसर को एक्सटेंड करना हो तो आप उसको अच्छे से एक्सटेंड कर सकते हैं और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे 9 पॉइंट है जिसको हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि ऑडिट का जो भी रिपोर्ट रहता है वो शेयर होल्डर को ऑडिटर को देना ही पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर जो रहते हैं कंपनी के रियल ओनर रहते हैं और ओनर को अपनी कंपनी के बारे में फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से जो भी रिपोर्ट बनता है वो ऑडिटर को किसको देना पड़ता है? डेफिनेटली जो शेयर होल्डर्स है उनको। अब भले ही शेयर होल्डर्स तो नॉर्मली शेयर होल्डर्स ही ऑडिटर को हायर करते, लेकिन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अगर ऑडिटर को हायर किया लेकिन फिर भी उसको उनका जो रिपोर्ट है ऑडिटिंग का वो किसको देना पड़ेगा? शेयर होल्डर को। सिर्फ कोई स्पेशल केस ही ऐसा रहता है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए किसी ऑडिटर को हायर करती है, उस टाइम पे वो रिपोर्ट हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, बाकी तो पूरा रिपोर्ट हम लोग को शेयर होल्डर को ही देना पड़ता है। ठीक है, सेकंड हम लोग का दिया हुआ है जिस टाइम पे हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर को देंगे उस टाइम पे हम लोग को ऊपर डेट डालना ज़रूरी है, यानी ऑडिटर को वहाँ पे डेट लिखना ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार उसकी डेट लिख दी उसके बाद की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो ऑडिटर की नहीं रहेगी, डेट तक की, यानी जिस टाइम पे उसने रिपोर्ट बनाया उतने तक की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। डेट हो जाए, उसने साइन कर लिए पेपर, उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। थर्ड, हमारा ऑडिट का जो भी रिपोर्ट रहता है वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद ही बना होना चाहिए। फोर्थ, the audit report should bring to the notice of shareholder all important matters and his report should be constructive and suggestive as well। ऑडिट का जो भी रिपोर्ट रहता है वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन कंपनी के अंदर की चाहिए रहती है शेयर होल्डर को, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे मैटर्स उस रिपोर्ट में इंक्लूड होने चाहिए। उसके साथ साथ वो कुछ सजेशन देना चाहिए, यानी ऑडिटर अपने और से कुछ सजेशन अगर शेयर होल्डर को देना चाहे तो वो दे सकता है। इसमें यहाँ पे कोई डायरेक्टर्स उसके ऊपर फोर्स नहीं करेगा। अगर डायरेक्टर ने फोर्स किया भी होगा तो भी ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि वो जो काम कर रहा है वो शेयर होल्डर के लिए कर रहा है, इसकी वजह से उसको शेयर होल्डर के लिए लॉयल बना रहना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ हम लोग का दिया हुआ है कि जो भी रिपोर्ट होगा वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब वो फैक्ट बताना चाहिए कि हम लोग को रिपोर्ट किस काम का है, और डेफिनेटली जो भी रिपोर्ट होगा वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, ताकि शेयर होल्डर उसको तुरंत पढ़ के समझ जाए कि कंपनी के अंदर किस चीज़ों की चेंजेस की ज़रूरत है और किन को जैसा है वैसे का वैसे ही रखना है। इसकी वजह से जितना शॉर्ट एंड सिंपल ऑडिट रिपोर्ट होगा उतना अच्छा। बस ये चीज़ है कि वो फैक्ट बताए, जो हम लोग को बताना चाहे वो एक शॉर्ट सिंपल वे में बताए। ठीक है, सिक्स दिया हुआ है द ऑडिटर शुड प्रिपेयर द रिपोर्ट इन हिज ओन ऑफिस वेयर देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द कंपनी ऑफिशियल। ऑडिटर जो है अपना रिपोर्ट अपने खुद के ऑफिस में बनाना चाहिए ताकि कोई कंपनी का आदमी आके वहाँ पे छेड़खानी ना करे और उसके काम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। ठीक है, सेवन, all the working papers and queries with explanation should be carefully studied before the final report is prepared। यानी जितने वर्किंग पेपर्स है, जितनी छोटी मोटी क्वेरीज ही क्यों ना, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेनी चाहिए ऑडिटर को रिपोर्ट बनाने से पहले। अगर रिपोर्ट बन गया और उसके बाद उसको ऐसा लगा कि अरे ये प्रॉब्लम को पढ़ना चाहिए था, मैंने नहीं पढ़ा, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो क्वेरीज उसके अंदर इंक्लूड होगी ही नहीं। ठीक है, फिर एथ जो है वो है ऑडिटर को पूरा रिपोर्ट बनने के बाद उसका अपना सिग्नेचर वहाँ पे करना ही है। अब ये सिग्नेचर जो है कंपनी रूल्स के हिसाब से अपने हैंड सिग्नेचर होना चाहिए, कोई भी रबर स्टैम्प इसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यानी ऑडिट जब भी अपना रिपोर्ट बना देगा उसके बाद वहाँ पे उसकी खुद की सिग्नेचर होनी चाहिए विथ हैंड, रबर स्टैम्प वो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, 9, as soon as report is ready in all aspects the same should be promptly forwarded to the company। जैसे ही पूरा रिपोर्ट बन गया उसको एक बार ऑडिटर को फिर से एक बार चेक कर लेना चाहिए कि सारी क्वेरीज जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे उसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं। जब उसने सिग्नेचर कर दी, उसने डेट डाल दी, उसके बाद वो रिपोर्ट किसके पास चली जाएगी? कंपनी के ओनर्स के पास, यानी शेयर होल्डर के पास वो फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद ओनर्स उनको स्टडी करेंगे और उसके बाद उनको जो डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो 9 पॉइंट्स है वो कंप्लीट हुए।
इसको मैंने काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए और आप लिखने के लिए ईजी पड़ जाए। हाँ, डेफिनेटली एक बार वीडियो सुनने के बाद आप उसको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। मैं वापस एक बार ये बता रही हूँ क्योंकि इससे आपको हेल्प होगा कि आप आंसर को थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हो। मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में समझाया है, आपको आंसर को डिटेल में लिखना पड़ेगा। इसकी वजह से एक बार उसको पढ़ लेना, आप चाहो तो उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपकी सब्सक्राइब से ही हमको काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की हेल्प होगी और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।